एक दिन वैशाली में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। मेरी घड़ी करीब आ रही, मेरे विदा का क्षण निकट आ रहा। इसलिए जो करने योग्य हो करो, देर मत करो। ऐसी बात सुन भिक्षुओं में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक, भिक्षु संघ महाविषाद में डूब गया। स्वाभाविक, जैसे अचानक अमावस हो गई। भिक्षु रोने लगे, छाती पीटने लगे। झुंड के झुंड भिक्षुओं के इकट्ठे होने लगे और सोचने लगे और रोने लगे और कहने लगे, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक भिक्षु थे, तिस्स स्थविर उनका नाम था। वे न तो रोए और न किसी से कुछ बात ही करते देखे गए। उन्होंने सोचा, शास्ता 4 माह के बाद पर निवृत्त होंगे और मैं अभी तक अवीतराग हूं, तो शास्ता के रहते ही मुझे अर्हतत्व पा लेना चाहिए। और ऐसा सोच वे मौन हो गए। ध्यान में ही समझ शक्ति उंडेलने लगे। उन्हें अचानक चुप हो गया देख भिक्षु उनसे पूछते, आवुस आपको क्या हो गया है? क्या भगवान के जाने की बात से इतना सदमा पहुंचा? क्या आपकी वाणी खो गई? आप रोते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस्स स्थविर पागल तो नहीं हो गए। आघात ऐसा था कि पागल हो सकते थे। जिनके चरणों में सारा जीवन समर्पित किया हो, उनके जाने की घड़ी आ गई हो। जिनके सहारे अब तक जीवन की सारी आशाएं बांधी हो, उनके विदा का क्षण आ गया हो, तो स्वाभाविक था। लेकिन तिस्स जो चुप हुए सो चुप ही हुए, वो इसका भी जवाब ना देते, वो कुछ उत्तर ही ना देते। एकदम सन्नाटा हो गया। अंततः यह बात भगवान के पास पहुंची कि क्या हुआ है तिस्स स्थविर को। अचानक उन्होंने अपने को बिल्कुल बंद कर लिया, जैसे कछुआ समेट लेता अपने को और अपने भीतर हो जाता। ऐसा अपने को अपने भीतर समेट लिया है, यह कहीं कोई पागलपन का लक्षण तो नहीं। आघात कहीं इतना तो गहन नहीं पड़ा कि उनकी स्मृति खो गई है, वाणी खो गई है। भगवान ने तिस्स स्थविर को बुलाकर पूछा, तो तिस्स ने सब बात बताई, अपना हृदय कहा और कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने के पहले तिस्स स्थविर विदा हो जाना चाहिए। मौत की नहीं मांग कर रहे हैं वो, ये तिस्स स्थविर नाम का जो अहंकार है, ये विदा हो जाना चाहिए। मैं अपना प्राणपण लगा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ना बोलूंगा, ना हिलूंगा, ना डोलूंगा, क्योंकि सारी शक्ति इसी पर लगा देनी। 4 माह है, ज्यादा समय भी पास में नहीं। और आपने कहा भिक्षुओं सावधान हो जाओ और जो करने योग्य है करो। तो यही मुझे करने योग्य लगा कि ये 4 महीने जीवन की क्रांति के लिए लगा दूं, पूरा लगा दूं, इस पार या उस पार। लेकिन यह कहने को न रह जाए कि मैंने कुछ उठा रखा था, कि मैंने कुछ छोड़ दिया था, किया नहीं था। बुद्ध ने तिस्स भिक्षु को आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिस्स के समान ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि करो, जो करने योग्य है करो, सावधान, मैं 4 माह के बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। रोने धोने से क्या होगा? रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने। चर्चा करने से क्या होगा? झुंड के झुंड बना के विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा? तुम मुझे तो ना रोक पाओगे, मेरा जाना निश्चित है। रो रो के तुम ये क्षण भी गंवा दोगे। आंसू नहीं काम आएंगे, नौका बना लो। तिस्स स्थविर ने ठीक ही किया है, इसने मौन की नौका बना ली। इसी मौन की नौका से कोई तिरता है, इसलिए तो हम साधु को मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन की नौका बना ली। तिस्स स्थविर मुनि हो गया है।
गंधमाला आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, वह वास्तविक पूजा नहीं है। जो ध्यान के फूल मेरे चरणों में आके चढ़ाता है वही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला ही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। रो मत, ध्याओ, रो नहीं ध्याओ। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही, पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्य चाह, निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिव। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है और धर्म का प्रेम रस पान करके निष्पाप होता है। तो एकांत का रस पीकर, एकांत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लो। बाहर बहुत संबंध जोड़े, दूसरे से बहुत नाते बनाए, दुख के अतिरिक्त क्या कब पाया। अब अपने से नाता जोड़ो, एक नया सेतु बनाओ अपने और अपने बीच। अब अपने में जाओ। एकांत का अर्थ नहीं होता हिमालय चले जाओ। एकांत का अर्थ होता है जो संबंधों में बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा लगाई है, उसे संबंधों से मुक्त करो, अपने साथ रमो, आत्मलीन बनो। एकांत का रस पीकर, पविवेक रसम पीतवा। और बुद्ध उसको रस कह रहे हैं, प्यारा शब्द उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसने एकांत का रस पी लिया उसने अमृत पी लिया। जिसे तुम संबंध में खोज रहे हो और कभी संबंध में पा ना सकोगे, वो एकांत में पाया जाता है। वो अपने ही स्वभाव में छिपा पड़ा है। वो झरना तुम्हारा है, वो तुम्हारी ही गहराइयों में दबा पड़ा है। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। अब तुम भयभीत हो रहे हो, बुद्ध ने कहा, रो रहे हो, चीख रहे हो। मेरे जाने के कारण तुम भयभीत हो रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे तो संबंध बनाया, अपने से संबंध नहीं बनाया। मैं जा रहा हूं तो तुम रो रहे हो। पत्नी जाएगी तो पति रोएगा, पति जाएगा तो पत्नी रोएगी, बेटा जाएगा तो बाप रोएगा, बाप जाएगा तो बेटा रोएगा। जिन्होंने दूसरों से संबंध बनाने में ही सारी ऊर्जा नियोजित की है, वे रोते ही रोते जीवन गंवाएंगे। अपने से संबंध जोड़ो, शांति का रस पीकर, रसम उपसमस्य चाह, उस एकांत का, मौन का, शब्द शून्यता में डूबकर अपना रस पियो, अपने को चखो।